हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम पढ़ रहे थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन विभिन्न एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उन सभी के बारे में हम इस समय डिस्कस कर रहे थे। और पिछली क्लास में भी हमने कई सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था और कई सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आप देख रहे होंगे बहुत दिनों से हमारी ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम जो भी इम्पॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपकी आगामी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होंगे। जैसे कि एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आगे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो उन सभी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में भी, और कुछ हमारे न्यू प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, उनके बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। और पहला और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, यानी जिसे फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया, वो कौन सा वैज्ञानिक है। इन चारों में आपको बताना है। काफ़ी कन्फ्यूजिंग यहाँ पर नेम दिए हुए हैं और कहीं ना कहीं इनमें कई सारे वैज्ञानिक अन्य क्षेत्रों में भी नोबेल प्राइज़ विनर है, तो उनके बारे में आपको पता लगाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। और सेकंड भारतीय कौन थे, यानी दो लोगों को अभी तक फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल दिया जा चुका है जो कि भारतीय हैं, यानी दो इंडियन वैज्ञानिक को भौतिकी के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और दूसरे जो भारतीय इसमें बने वे बने आपके सीवी रमन। तो सीवी रमन को भी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल दिया गया, बट सबसे पहले चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया। और अब आप जो अन्य नाम देख रहे होंगे उनमें भी आपको देखिए ये हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और नीचे है वेंकट रमन रामकृष्णन। तो इनमें भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर और वेंकट रमन आ रहा है, तो ये हमको काफ़ी कंफ्यूज करेंगे। और इनमें एक जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में आपको याद रखना है, यानी जो वेंकट रमन रामकृष्णन है इनको रसायन के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री की फील्ड में इनको नोबेल दिया जा चुका है। तो ये भी नाम हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कभी आपसे रसायन में नोबेल के बारे में भी पूछा जा सकता है, भारतीय के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको ये वहाँ पर आंसर देना होगा। उसके अलावा हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। तो ये भी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीय हैं, हरगोविंद खुराना। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का यहाँ से नोबेल से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है भारत की अफ़गानिस्तान के साथ सीमा की लंबाई क्या है, यानी भारत जो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपको मिलेगी लगभग 106 किलोमीटर। और ये सबसे कम लंबाई है हमारी किसी देश के साथ बॉर्डर साझा करने की, यानी जो सबसे कम बॉर्डर इंडिया की लगती है वो अफ़गानिस्तान के साथ ही लगती है। केवल 106 किलोमीटर की जो सीमा है वही हमारी अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें सबसे लंबी जो हमारी सीमा है वो किसके साथ लगती है, तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ। और इसकी लंबाई है 4106 किलोमीटर, यानी 4106 किलोमीटर लंबी सीमा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हल्लीशक मूल रूप से किस समूह का नृत्य है, या हम ये कह लें किस राज्य में किया जाने वाला ये एक नृत्य है हल्लीशक। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात, यानी गुजरात का ये नृत्य है हल्लीशक। अगला क्वेश्चन है वो भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ही। बाली यात्रा विशेष रूप से कहाँ मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है, कहाँ का, बाली यात्रा। तो जो बाली यात्रा है ये का कटक कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है उड़ीसा में, जिसे हम ओडिशा के नाम से इस समय जानते हैं। तो ओडिशा में स्थित है कटक, और वहीं पर ये बाली यात्रा नामक जो फेस्टिवल है ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है मैग्नीज की सुंदरगढ़ खान किस राज्य में है। तो देखिए मैग्नीज के जो निक्षेप हम ये कह लें पाए जाते हैं, यानी मैग्नीज जहाँ पर पाया जाता है सुंदरगढ़ खान, वो किस राज्य में स्थित है। तो ये आपकी जो खान है ये स्थित है ओडिशा में स्थित, ये खान है ओडिशा में स्थित है मैग्नीज की सुंदरगढ़ खान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है किस वर्ग के जीव में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, यानी एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है किस वर्ग के जीवों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुनेरा, यानी जो मुनेरा वर्ग के जीव होते हैं उनमें न्यूक्लियर, ये यहाँ पर इस प्रकार से होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, यानी कि एब्सेंट होती है।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो जो आपने देखा कई सारे कांग्रेस के अधिवेशन होते रहे अलग अलग जगह अलग अलग सन में, तो इसमें जो 1929 है इसमें जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे और स्वराज की जो मांग है इसी लाहौर अधिवेशन के दौरान ही रखी गई थी और भी कई सारे लोग इस कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अलग अलग अधिवेशन के दौरान। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए जो 552 सदस्य अधिकतम संख्या हो सकती है हमारी लोकसभा में, 552 सदस्य हो सकते हैं, बट आपको वर्तमान में 545 सदस्य देखने को मिलेंगे और इन 545 में भी बंटवारा होता है और इनमें बंटवारा इस प्रकार से होता है कि जो 530 सदस्य हैं वो हमारे आएंगे राज्यों से, उसके अलावा जो 20 सदस्य हैं वो हमारे आएंगे यूटी से यानी कि यूनियन टेरिटरीज से, और 2 जो सदस्य होते हैं वो यहाँ पर हमारे मनोनीत किए जाएंगे। ये 545 में नहीं, ये 552 का विभाजन है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 545 सदस्य हैं हमारी लोकसभा में और 552 अधिकतम हो सकते हैं। और किस प्रकार से हो सकते हैं, वो इस प्रकार से हो सकते हैं कि 530 यहाँ पर करेंगे राज्यों का प्रतिनिधित्व और 20 करेंगे यूनियन टेरिटरीज का प्रतिनिधित्व और 2 यहाँ पर मनोनीत किए जाएंगे किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये हमारे 530 + 20 + 2 मिलाकर हो जाएंगे कितने, 552 सदस्य हो जाएंगे और वर्तमान में है 545। और इसका जो सही आंसर होगा, आपसे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, राज्यों का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 530। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कविता सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें 3 जो पोएम्स हैं वो सरोजिनी नायडू के द्वारा ही लिखी गई हैं और इनमें है आपका ए लव सॉन्ग फ्रॉम द नॉर्थ, ये भी सरोजिनी नायडू की पोएम है। माय डेड ड्रीम, ये भी सरोजिनी नायडू की पोएम है। इन द फॉरेस्ट भी इनकी पोएम है। बस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द बनियन ट्री, जो सरोजिनी नायडू की पोएम नहीं है, बुक नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शिशु, किशोर और तरुण किस योजना के तहत ऋणों के प्रकार हैं, यानी जो लोन दिया जाता है वो किस योजना के दौरान, किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है, किसे, शिशु को, किशोर को और तरुण को। तो देखिए एक योजना आई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 8 अप्रैल 2015 को ये योजना आई थी। 8 अप्रैल 2015 को योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और इसके अंतर्गत लोन दिया जाएगा शिशु, किशोर और तरुण वर्ग को। और ये लोन कितना दिया जाएगा, 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और इसमें भी 3 कैटेगरी रखी गई थी जिनके बारे में आपसे ऊपर पूछा गया है, शिशु, किशोर और तरुण। यानी जो शिशु होंगे उनको लोन कितना दिया जाएगा, 50,000 तक का लोन दिया जाएगा। उसके अलावा जो किशोर होंगे 50,000 से 5 लाख तक, और जो तरुण होंगे 5 लाख से 10 लाख तक का जो लोन है वो उन्हें दिया जाएगा इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। उसके अलावा अन्य जो योजना है अटल पेंशन योजना, ये भी 2015 में आई योजना थी और इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं यानी अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड के जो पीपल हैं उनको एक पेंशन दी जाएगी अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। उसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अंतर्गत दुर्घटना से रिलेटेड आपका बीमा होगा जिसमें 18 to 70 ईयर के लोग इसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। तो ये कई सारी योजनाएं हैं इनके बारे में हमने आपको बताया। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो कौन सा वो रॉकेट था जिसके द्वारा मंगलयान मिशन मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया सन 2014 में, और ये था आपका PSLV C-25। तो PSLV C-25 के द्वारा 2014 में सक्सेसफुली इस मंगलयान मिशन को कंप्लीट किया। मंगल ग्रह में अपने उपग्रह को भेजा यानी सैटेलाइट हमने भेजा, और इसके ऊपर एक मूवी ही बनी है मिशन मंगल।
इसको भी आप देख सकते हैं। पूरी जिस प्रकार से इसे भेजा गया सभी के बारे में आपको अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन इस मूवी के अंतर्गत मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक कितने ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो देखिए जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन हमारे रक्त में जो ऑक्सीजन को ले जाने का वर्क होता है वो हमारा हीमोग्लोबिन का होता है। और हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि हीम प्रोटीन, हीमोग्लोबिन के अंतर्गत कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीम प्रोटीन पाया जाता है। हमारे खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 100 ml। तो 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम, यानी हम ये कह लें कि अगर 100 ग्राम रक्त है तो उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये हमारे ऑल ओवर 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये हमारी 13वीं क्लास थी। उसके अलावा पहले हमने CHSL के भी लगभग 10 सेट कंप्लीट किए थे। उसके बाद ये 13 सेट हमारे हो गए किसके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो SSC प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए। और अब हम आगे ट्राई करेंगे कि जो 2021 में CGL की एग्ज़ाम्स हुई थी उसमें भी जो क्वेश्चन आए हैं तो लगभग 20 सेट इसमें होंगे जिनको हम अल्टरनेट क्रम पर आपके लिए ये क्वेश्चन लाते रहेंगे CGL 2021 की। और उसके अलावा जो हम बात कर रहे थे एक फ्यूचर प्लान की, वो हमारा ये रहने वाला है कि हम जल्द ही जो जियोग्राफी सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं, यानी हम डिटेल में जियोग्राफी को पढ़ने वाले हैं और आप अच्छी तरीके से अपने आसपास के वातावरण को, यानी हम ये कह लें पूरी अर्थ को हम एक्सप्लोर करेंगे विभिन्न इकाइयों के द्वारा। यानी जो जियोग्राफी की विभिन्न यूनिट होती हैं जिनमें आपने सुना होगा ओशिनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान, उसके अलावा आपकी जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान, उसके अलावा हमारी क्लाइमेटोलॉजी होती है जो हमारा वातावरण है, यानी हम कह लें जलवायु है, जलवायु से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके अलावा होती है हमारी कॉस्मोलॉजी जिसमें हम अंतरिक्ष के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, अंतरिक्ष में किस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस यूनिट के अंतर्गत। तो ये भी हम प्लान कर रहे हैं कि जल्दी हम ये आपके लिए सीरीज लेकर आएँ और विद इमेज विद डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको इस जियोग्राफी के बारे में अच्छी तरीके से इस सीरीज के अंतर्गत अच्छी तरीके से हम सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें आप समुद्र के रहस्य के बारे में, समुद्र विज्ञान के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ पृथ्वी के बारे में जानेंगे, अर्थ का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उसके अलावा अपने आसपास की जलवायु के बारे में भी जानेंगे और फिर हम जानेंगे अपने स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में। तो ये हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत आती है। उसके अलावा इंडियन जियोग्राफी में इन्हीं के कुछ शॉर्ट टर्म होंगे, यानी इंडियन जियोग्राफी में जो भारत का भूगोल है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान रहने वाला है। हम जल्दी प्रयास करेंगे कि ये जियोग्राफी सीरीज हम स्टार्ट करें और जैसा भी आपका सुझाव हो आप इसके बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।